हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। 3 अक्टूबर 2023 को एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था। उसका जीके का पोर्शन आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दाब की मीट्रिक इकाई क्या है जो 0.986923 एटीएम के बराबर होती है? इसका आंसर ऑप्शन 1 बार। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? इसका आंसर है ऑप्शन 4 1978। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन 3 पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल डैश द्वारा लिखित है जिसमें उन्होंने अपने व्यंग्य उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिया है। इसका आंसर ऑप्शन 3 शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। इसका आंसर ऑप्शन 2 मेट्टूर बांध। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन 4 सहानंद महादेव शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोर्गी प्राणियों ट्राइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स में पाए जाने वाले तीसरे जनन स्तर थर्ड जर्मिनल लेयर की पहचान करें। इसका आंसर ऑप्शन 4 मध्य जनस्तर मिजोडर्म। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकाई कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएंगी? इसका आंसर ऑप्शन 1 अनुच्छेद 77। अगला क्वेश्चन है, 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक नाटक महाविलागिनीमित्र डैश द्वारा रचित है। इसका आंसर ऑप्शन 3 कालिदास। अगला क्वेश्चन है, 1920 के दशक में इकोट्रॉपिक इंटरैक्शन की उस विशिष्ट आकृति का वर्णन करने वाला पहला परिस्थितिकी विद्व कौन था जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था? इसका आंसर ऑप्शन 2 चार्ल्स एल्टन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 केरल। अगला क्वेश्चन है, लोसर नव वर्ष का महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? इसका आंसर है ऑप्शन 4 1.7%। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया था? इसका आंसर है ऑप्शन 2 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन के कारण किस रसायन का संश्लेषण संदमित हो जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 1 प्रोस्टाग्लैंडिन। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? इसका आंसर ऑप्शन 2 पाल राजवंश। अगला क्वेश्चन है, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने 19वीं शताब्दी के अंत में एक प्रयोग किया और पाया कि दो धातु की प्लेटों के बीच वोल्टेज आरोपित करने पर निम्न दाब युक्त गैस में भरी हुई कांच की नली विकिरण उत्सर्जित करती है? इसका आंसर ऑप्शन 2 फिलिप लेनार्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक फूड प्रेजर्वेटिव नहीं है? पहला विनेगर, दूसरा अम्लराज एक्वारिजिया, तीसरा सोडियम नाइट्राइड, चौथा सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर ऑप्शन 2 अम्लराज एक्वारिजिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है? इसका आंसर ऑप्शन 3 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। अगला क्वेश्चन है, जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे डैश कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन 3 राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी? इसका आंसर ऑप्शन 2 केरल। अगला क्वेश्चन है, शतरंज में प्यादों पॉन की संख्या डैश होती है?
इसका आंसर ऑप्शन 3 16। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानूनों को समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया? इसका आंसर ऑप्शन 3 चार्टर अधिनियम 1833। अगला क्वेश्चन है, हुक्का जलप्रपात हुक्का फॉल्स कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन 2 न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तलविंद सिंह डैश वादन से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन 2 तबला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना की थी? इसका आंसर ऑप्शन 1 सुचिता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, मानसून के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। पहला, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें उष्ण महासागरों के ऊपर से बहती है, आर्द्रता को एकत्रित करती है और भारत के मुख्य भूभाग पर व्यापक वर्षा लाती है। दूसरा, मानसून की तीव्रता का अनुमान लगाने के लिए तहीती, प्रशांत महासागर और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर में डार्विन पर दाब के अंतर की गणना की जाती है। तीसरा, मेडागास्कर के पूर्व में स्थित उच्च दाब वाले क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। चौथा, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ मानसून की वापसी या निर्वतन के कारण उत्पन्न होते हैं। चौथा कथन गलत है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना में इनपुटों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन की दृष्टि से बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दृष्टिकोण अपनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना PMFME। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर नौकरशाही और यूरोपीयकृत किया? इसका आंसर ऑप्शन 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का मेजबान कौन सा राज्य था? इसका आंसर ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अलारमेल वल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है और भरतनाट्यम की डैश नृत्य शैली की सर्वप्रथम प्रतिपादक फोरमोस्ट एक्सपोनेंट है? इसका आंसर ऑप्शन 1 पंडनल्लूर शैली, पंडनल्लूर स्टाइल। अगला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ अ टैक्स इज अ मार्जिनल टैक्स रेट हायर देन द एवरेज टैक्स रेट? इसका आंसर ऑप्शन 1 प्रोग्रेसिव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? इसका आंसर ऑप्शन 3 मोठ की मस्जिद दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस न्यूट्रिएंट्स और contaminants आर कैरिड अवे बाय वाटर और मूव्ड इनटू द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल? इसका आंसर ऑप्शन 3 लीचिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 पुरंदरदास। अगला क्वेश्चन है, स्थलीय ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट डैश से बने होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन 4 चट्टान और धातुओं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हुए एक प्रयोग में किस रासायनिक तत्व के परमाणुओं के एक क्लाउड को परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट जीरो के 1 केल्विन के 1/10 मिलियन वे 1/10 मिलियन ऑफ द 1 केल्विन हिस्से के बराबर ऊपर ठंडा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट निर्मित हुआ? इसका आंसर ऑप्शन 4 रूबिडियम। अगला क्वेश्चन है, कीमिया और एक्वाफोर्टिस किस रासायनिक यौगिक का प्राचीन नाम क्लासिकल नेम है जिसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटकों और उर्वरकों के निर्माण और कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 नाइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन 2 1990। अगला क्वेश्चन है, बिफोर वी विजिट द गॉडेस उपन्यास के लेखक लेखिका कौन है? इसका आंसर ऑप्शन 1 चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है?
पहला पेंशन, दूसरा सब्सिडी, तीसरा स्कूल की इमारत का निर्माण, चौथा वेतनों का भुगतान। इसका आंसर है ऑप्शन 3 स्कूल की इमारत का निर्माण। अगला क्वेश्चन है भारत की प्राकृतिक वनस्पति व्यापक रूप से डैश समूहों में विभाजित है। इसका आंसर है ऑप्शन 4 5। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। इसका आंसर है ऑप्शन 1 थोरियम। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1991-92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में डैश की डैश वृद्धि दर्ज की गई। इसका आंसर है ऑप्शन 4 0.6% धनात्मक। अगला क्वेश्चन है मध्य और पश्चिमी भारत में मनाए जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है। इसका आंसर है ऑप्शन 2 देवी पार्वती। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत कोई धन विधेयक जो के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है डैश द्वारा हस्ताक्षरित एक पृष्ठांकित प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए कि यह एक धन विधेयक है। इसका आंसर है ऑप्शन 2 लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है। इसका आंसर है ऑप्शन 4 5.1 फुट। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। इसका आंसर है ऑप्शन 2 दादरा और नगर हवेली। अगला क्वेश्चन है सत्या को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। इसका आंसर है ऑप्शन 1 2000। अगला क्वेश्चन है शत्रु को परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद के प्रयोग को किसने प्रचलित किया। इसका आंसर ऑप्शन 2 बाबर। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही समाप्त होता है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।